हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो असाधारण रूप से विस्तृत रिपोर्ट है। माननीय सदस्यों ने न केवल परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्य की प्रशंसा की है बल्कि इस दिशा में अधिक तेजी से आगे बढ़ने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। मेरा ध्यान प्रायः इस विचित्र परिस्थिति की ओर जाता है कि भारत में हम एक ही समय विभिन्न युगों और सदियों में रहते हैं। मैंने एक बार कहा था कि हम भारत में गोबर युग में रहते हैं। मेरा आशय यह था कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत अब भी गोबर है। यह एक असाधारण स्थिति है। इसके साथ ही हम परमाणु ऊर्जा के विकास के मामले में भी उन्नत देशों में हैं। इसलिए इस मामले में हमारा विस्तार न केवल शताब्दियों तक बल्कि सहस्राब्दियों तक है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने परमाणु ऊर्जा की ओर जो ध्यान दिया था वह सही और उपयुक्त है। हमें इससे जो व्यावहारिक लाभ मिल रहा है और भविष्य में और भी अधिक मिलेंगे, उनको देखते हुए यह उपयुक्त है। गंभीर दृष्टि से भी यह उपयुक्त है क्योंकि हिरोशिमा पर एटम बम गिरने और परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू होने से एक नया युग शुरू हुआ। तब से परमाणु ऊर्जा के विकास ने विनाश और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उन्नति की है। परमाणु ऊर्जा आधुनिक विश्व का वास्तविक प्रतीक है, जिसने रोमन देवता जानूस की तरह दो मुंह हैं, एक विनाश और संहार का और दूसरा निर्माण और उन्नति का। जहां तक हमारा संबंध है, हमने एटम बम यानी इसी प्रकार की चीजें ना बनाने का निश्चय किया है, लेकिन इस नई शक्ति के उपयोग की उन्नति में पीछे रहने का भी हमारा कोई विचार नहीं है। यह सच है कि जिस देश ने परमाणु ऊर्जा का पूरी तरह विकास कर लिया है, वह अंततः इसे अच्छे या बुरे प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकता है। मैं आज जो कुछ कह रहा हूं वह आवश्यक नहीं है कि भविष्य में लोगों पर कोई बंधन होगा, लेकिन मुझे आशा है कि हम इस देश में ऐसा वातावरण बनाएंगे जिससे कोई भी सरकार भविष्य में इसका प्रयोग बुरे प्रयोजनों के लिए नहीं करेगी। जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए, उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग को उचित बधाई दी है।
उपसभापति महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग ने योग्य वैज्ञानिकों को चुनने और उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण तथा अनुभव प्रदान करने का काम किया है और कर रहा है। इस प्रकार विभाग ने युवा वैज्ञानिकों का एक बहुत अच्छा दल तैयार किया है। मुझे याद आता है कि कुछ विख्यात विदेशी वैज्ञानिकों ने भी इस बात का उल्लेख किया है। जब वे ट्राम्बे जाते हैं तो परमाणु ऊर्जा विभाग में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत नवयुवकों के बारे में अवश्य कहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे दूसरे विभागों में भी ऐसे पदों पर नवयुवक हों। भारत संसार के उन गिने चुने देशों में है जिन्होंने ईंधन तत्वों के निर्माण की तकनीक का विकास किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आंकड़ों से पता चलता है कि ईंधन के लिए जो भी कार्य किया गया है वह उचित है और यह भी कि हमारे द्वारा सोच समझकर ईंधन निर्माण सुविधा पर 81 लाख रुपए खर्च करने के बाद, जिसमें से 40 लाख रुपए विदेशी मुद्रा थी, हम प्रतिवर्ष 45 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं और अधिक उत्पादन से अधिक बचत कर सकेंगे। जहां तक अप्सरा का संबंध है, 4 वर्ष में परिचालन स्तर 18,000 किलोवाट वार्षिक से बढ़कर 10 लाख किलोवाट वार्षिक हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कनाडा भारत रिएक्टर 10 जुलाई को सक्रिय हो गया। प्रशिक्षण के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। हम इस संबंध में अनेक विश्वविद्यालयों और स्कूलों आदि की सहायता कर रहे हैं और विशेष रूप में मेघनाथ साहा परमाणु भौतिकी संस्थान की सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना में 2 अंतर विश्वविद्यालय परमाणु केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, एक उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण में। उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के लिए उच्च कोटि के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और कभी-कभी ही ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। ट्राम्बे संस्थान के असाधारण रूप से अच्छे काम का एक कारण यह भी है कि वहां वैज्ञानिकों का एक बड़ा दल काम करता है। यदि ये सब लोग भारत के विश्वविद्यालयों में बिखरे होते तो परिणाम इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम को फैलाने के बदले शुरू में हम 2 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रत्येक क्षेत्र के विश्वविद्यालय संपर्क कर सकेंगे।
इन केंद्रों में रिएक्टर और दूसरी पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं होंगी। स्टॉप।